नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हेल्थ मैसेज हम ला रहे हैं। और आज का जो मैसेज है काफ़ी फिक्र वाला है। पूरे दुनिया भर में बड़े बड़े लीक हो रहे हैं। हमारे देश में तो भी लीक हुआ है। एमबीबीएस का नीट यूजी का पेपर लीक हो गया है। और लीक के बाद अभी जांच चल रहा है, सीबीआई जांच चल रहा है। पर पता चल रहा है कि राजस्थान में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, नासिक में, महाराष्ट्र में, मतलब ऑल इंडिया नेटवर्क है। फिकर की बात है। बहुत दुख वाली बात है कि 22 लाख कैंडिडेट है, उनको काफी झटका लगा है। फिर से तैयारी करना ये एक बात है। पर हम एक और चिंताजनक बात, हम बात बात करेंगे आज। बड़े बड़े वायरस, जिसको कि लीथल वायरस, डेंजरस वायरस, उसके लीक पूरे दुनिया में हो रहे हैं अलग अलग लैब से। आप सोचिए। और ये जो लीक होते हैं लैब से, या तो गायब हो रहे हैं, वायरस गायब हो रहे हैं। देखिए, वायरस गायब हो जाए मतलब नीट का पेपर गायब हो गया है एनटीए के पास से, चोरी हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा खतरे वाला बात है। ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए ये खतरे वाला बात है कि हो क्या रहा है। और लीथल वायरस के ही क्यों, लीथल माने, लीथल तो है ही। और और लीथल, मीडिया तो और लीथल बना देता है, पर लीथल है वायरस। और ये जो है रेयर डिजीजेस होते हैं इससे। ये भी देखिएगा, एक फिक्र वाला बात है कि कुछ इस टाइप के वायरस गायब हो रहे हैं जो कि कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है। और रेयर जो चीज होता है वो कई बार फेटल भी होता है, क्योंकि ज्यादा फैलता नहीं है, इसलिए जानलेवा होता है, इसलिए फैलता नहीं है। वही खत्म हो जाता है जिसका जान लेता है। दुख की बात है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, हंटा वायरस कहते हैं 40% जिनको हो जाता है पल्मोनरी सिंड्रोम, 40% मौतें हो जाती है। पर वो भी अभी कुछ मौतें होती है वायरस से, कुछ डर से। और उसको काफी मीडिया हाइप किया जाता है, क्योंकि ये हंटा वायरस, अभी हमने पहले भी बताया है, इसके ऊपर हमने कई सेशन लिए हैं। हमारे इंडिया में 5% ब्लड डोनर्स में पाए गए हैं। फीवर केसेस में 14% को हंटा वायरस है। तो पूरा फैलाव शायद और ज़्यादा होगा उससे। एक्चुअल इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट शायद 40-50 से कम हो। हमारे इंडिया का जो फिगर है 5% से 15% है। और अगर इन्फेक्शन, क्योंकि ये चूहों में होता है, और जो लोग चूहे के साथ उसके डस्ट वगैरह इनहेल करते हैं उनको डायरेक्ट चूहे से हो जाता है। और जो अभी एंडीज वायरस बात कर रहे हैं, वो कुछ लोगों को सलाइवा से स्प्रेड होता है। अनेक बहुत ही इंटीमेट कंटैक्ट, डीप किसिंग या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, बॉडी फ्लूइड से होता है। जो ये तो हंटा वायरस का तो बात काफी दिनों से आपके कान पक गए होंगे, हमारे तो पक गए। और आपको याद होगा, शायद पिछले साल दिसंबर में या नवंबर में, विंटर था शायद, या जनवरी में, इस साल ही शायद जनवरी फरवरी में नीपा वायरस, जनवरी फरवरी इसी साल नीपा वायरस के 2 केस हो गए थे, 3 केस हो गए थे वेस्ट बंगाल में। वो जो डेट पाम होते हैं, वो गुड़ निकालते हैं, उसके जो रस निकलता है उससे वो चमगीदड़ आते हैं। और उसका सलाइवा के इन्फेक्टेड कुछ लोग अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए तो वो भी बहुत रेयर है। निपा वायरस वो हर साल आएगा, आपको देखा, सीजनल आएगा विंटर में, जो ये डेट पाम। फिर केरल से हर साल आएगा निपा, निपा बहुत ज्यादा। और उसका भी ऐसा ही है, जिनको होता है मृत्यु दर ज्यादा रहता है, पर वो भी ज्यादा नहीं होते हैं, फैलते नहीं है, परसेंट टू परसेंट इतना नहीं फैलते हैं। और जो हाई रिस्क ग्रुप है, चमगीदड़ के साथ कांटेक्ट, उनको अगर थोड़ा बता दिया जाए कि भाई आप ये पाम जूस नहीं पियो, या जो उसके फल फ्रूट वगैरह, जो फ्रूट बैट, चमकीदड़ उसको काट के फेंक देते हैं, उसके सलाइवा कंटेंट उसको, तो वो भी केसेस बंद हो जाएंगे। तो निपा, हंटा
और एक हेंड्रा वायरस का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, पर शायद सुनेंगे कभी, उसका भी हो सकता है। जिस हिसाब से हंटा का बैंड बजने लगा है, नीपा का बैंड पहले बजा था, हेंड्रा वायरस भी एक वायरस है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लैब लीक कह रहे हैं या लैब से गायब है कुछ वायरस, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक लाइसा वायरस, लाइसा वायरस तो खैर जिससे रेबीज होता है, वो कुत्तों में और वाइल्ड एनिमल्स में होता है, वो तो काफी जानलेवा बीमारी होता है। और निपा वायरस, हमने 4 वायरस का नाम लिया। चारों वायरस के मैं कुछ बिंदुआ बताऊंगा जो कि कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स बीच बीच में आए हैं पिछले 4 साल में, जब से ये महामारी चालू हुआ है 2019-20 को, ये कोविड का महामारी चालू हुआ। इसमें भी आपको मालूम है कि इसमें भी काफी हद तक संदेह ये है, अभी सस्पिशन ये है कि लैब से बनाया इसको, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ किया, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया। गेन ऑफ फंक्शन मतलब जो वायरस जो कुदरत में जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, या तो वो ज्यादा फैले, ज्यादा घातक हो जाए, या नए होस्ट में जाए। जैसे अगर पर्सन टू पर्सन अगर नहीं फैल रहा है एक इंसान से दूसरे, तो उसको कुछ फंक्शन चेंज करे लैब में कि वो फैलना चालू कर जाए। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च ये बहुत खतरनाक रिसर्च है, और ये दुनिया के कई लैब में हो रहे हैं, और इसी से ये लैब लीक कहते हैं हुआ है। और इसमें चाइना अमेरिका ये दोनों कंट्री इन्वॉल्व हैं, क्योंकि चाइना अपना डिफेंस फोर्स के लिए करते रहते हैं, और भी कई डेवलप्ड कंट्री ये सब करते हैं, बताते नहीं हैं। और ये न्यूक्लियर वारफेयर जैसा ही है, केमिकल न्यूक्लियर वारफेयर जैसा ही इसका खतरनाक है। और इसके कई ये बताते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कुदरत में ये अगर म्यूटेट कर जाए तो पहले से हम वैक्सीन तैयार रखेंगे। और हालांकि कुदरत में कोई भी म्यूटेशन होता तो वायरस कमजोर होता, तो वो खैर डार्विन्स लॉ को भी थोड़ा बहुत मरोड़ देते हैं। साइंस को तो मरोड़ ही रहे हैं, नेचर इतना ये नहीं है कि वायरस, क्योंकि अगर ज़्यादा लीथल हो जाएगा वायरस तो ज़्यादा दिन तक जियो और जीने दो का ये रहता है। जो भी म्यूटेशन होता है, सर्वाइव एडेप्टेशन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, ये सब डार्विन्स लॉ में पढ़ाए जाते थे, आजकल उसको सिलेबस से निकाल दिया। शायद इसीलिए निकाला होगा कि लोगों को एक प्रकार से डर होना चाहिए कि म्यूटेशन होगा तो खतरनाक हो जाएगा, मॉन्स्टर बनेगा। पर म्यूटेशन से डार्विन्स लॉ के जो नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, जो एडेप्ट होते हैं वही, एडेप्टेशन मतलब वो अपने माइल्डर हो जाते हैं वायरस, नेचुरल जो म्यूटेशन होते हैं। पर अभी वो एक, ये भी एक मीडिया हाइप है। ये भी साइंटिस्ट लोग को बड़े बड़े ग्रांट मिलते हैं तो हमेशा बोलते हैं हम म्यूटेशन स्टडी करेंगे, ये म्यूटेट हो जाएगा तो फैल जाएगा, इसलिए हमेशा हमको सावधानी करना वगैरह वगैरह, आपको मालूम है, आते रहते हैं। तो हमने 3 वायरस का नाम लिया है, किसका लिया है, नीपा का लिया है, हंटा का लिया, हेंड्रा, हेंड्रा का शायद नाम आपने सुना नहीं होगा। और ये बहुत रेयर वायरसेस है। हंटा भी रेयर है, मतलब रोडेंट्स में होता है, ह्यूमन इन्फेक्शन इतना नहीं होता है। और जैसे हर साल अमेरिका में 40 हंटा वायरस केसेस होते हैं, 40 एवरी ईयर, इतना बड़ा पॉपुलेशन है। और अभी 8 केसेस हो गए, उसको ऐसे आ रहे हैं WHO वगैरह की जैसे बहुत बड़ा कोई नया कुछ वायरस ने जन्म लिया है। वायरस घूम रहा है, हंटा वायरस। ये एंडी स्ट्रेन भी लैटिन अमेरिका में होता रहता है, अर्जेंटीना, चिली में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इधर ही जहाज में ये पर अगर इसका ऊपर कुछ अगर हरकत करे तो वो डेंजरस हो सकता है। जैसे अभी जैसे हंटा वायरस के जितने भी स्ट्रेन है, एंडीज वायरस थोड़ा सा स्प्रेड होता है क्योंकि सलाइवा में भी थोड़ा ये होता है, तो पर इतना भी नहीं होता। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे एंडी स्ट्रेन भी नहीं स्प्रेड। और बाकी जितने भी है ये ब्लड, सीमेन, इससे बॉडी फ्लूइड से होते हैं। तो ये गेन ऑफ फंक्शन में ये डर है कि जो वायरसेस फैलते नहीं आसानी से, उसको अगर छेड़छाड़ नहीं किया इन्होंने, कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन बना रहे। और अभी हमको फिक्र ये होता है कि जैसे जैसे वायरस, अभी हंटा वायरस आया, इसके थोड़े 2 साल पहले से हंटा वायरस का mRNA वैक्सीन के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया मॉडर्ना ने और यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया ने। पहले हम बता चुके हैं, आज फिर बताएंगे। काफ़ी इन्होंने
mRNA वैक्सीन से इन्होंने हंटा वायरस का। और ये फिक्र है, ये कॉमन सेंस है कि अगर कोई भी वैक्सीन बनाता है तो ऐसा बीमारी के लिए बनाएगा कि जो कि बहुत फैला हुआ है, बहुत लोग बीमार होते हैं। तो हंटा वायरस से तो बहुत होते नहीं है डेंजर है अगर डायरेक्ट, पर इतने तो नहीं होते हैं। अगर मान लो वैक्सीन बनाए भी तो उन्हीं लोग को देंगे जो लोग चूहे के साथ काम करते हैं, सीवर वर्कर्स है जो ऑक्यूपेशनल है, तो बहुत कम लोग, या वेटनरियन है जो सफाई वाले ये वाले, उनको दे सकते हैं। अगर तो उसमें तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा। पर अगर मान लो इसको थोड़ा सा ये कर दे, ट्विस्ट कर दे, जो कर दे कि काफी फैल जाए, या इतना भी करने की जरूरत नहीं, मीडिया मीडिया भी गेन ऑफ फंक्शन कर देता है आजकल। जैसे पैनिक कर करके मीडिया भी गेन ऑफ फंक्शन कर देता, तो फिर सब कोई, जब वैक्सीन बनेगा तो हर कोई ले लेगा। पर्टिकुलरली जो कि ट्रैवल करता है वो तो ले ही लेगा कि यार जहाज में, हवाई जहाज में, इसमें उसमें ये फैल जाता है। तो अगर थोड़ा दिखा दे कि भाई पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, तो थोड़ा कहीं, ऐसे में तो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक वैक्सीन बनाने में, जो बीमारी का ज्यादा फैलाव नहीं है, तो उसको पहले पॉपुलर बनाना पड़ेगा, बीमारी को उसको डरावना बनाना पड़ेगा, फिर जाके। तो पहले से 2024 से इसका वैक्सीन बन रहा है, आज 2026 है हंटा वायरस का। इसके अलावा निपा वायरस का भी वैक्सीन बन रहा है, सीडीसी बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका बना रहा है, एनआईएच बना रहा है। वो भी 2023-24 से उसका भी एमआरएनए वैक्सीन बन रहा है निपा वायरस का। और अभी निपा निपा का ये आता रहता है, इंडिया में आ रहा है निपा, इधर आ रहा है निपा, और निपा भी बहुत रेयर है, तो जैसे ही है। और ये निपा का वैक्सीन बन रहा है। और हेंड्रा वायरस है, हेंड्रा वायरस तो बहुत ही रेयर है। हेंड्रा, हंटा, हेंड्रा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह शायद आगे आ सकता है, क्योंकि इसके वैक्सीन बन रहे हैं हमारे ने, वैक्सीन हेंड्रा वायरस के। हेंड्रा, ये घोड़ों में होता है, और ये भी चमगीदड़ से होता है, फ्रूट बैट से होता है जैसे निपा का। और ये घोड़ों में थोड़ा होता है ज्यादा। और आज तक पूरे हिस्ट्री में 1990 के बाद इसका पता चला कि हेंड्रा वायरस है, 7 केसेस हुए हैं, खाली 7। और भी खाली एक जगह ऑस्ट्रेलिया में हेंड्रा वायरस के 7 हुए, उनमें से 3-4 लोग का देहांत हो गया, तो उसमें भी 40-50% का डेथ रेट कह सकते। खाली 7 ऑस्ट्रेलिया में इंसानों को 7 हुए, घोड़े को हुए हैं 7। हॉर्स घोड़े में होते हैं, पर इंसानों में खाली 7 केस हुए हैं। उसके लिए हमारे ने वैक्सीन क्यों बन रहा है? और एक तो लाइसा वायरस है, ये तो रेबीज का है। इसका तो खैर हम ये कहते हैं कि इसका काफी रेबीज केसेस 100% सही में मोर्टेलिटी है, और रेबीज काफी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, बच्चे को काटते हैं, डेथ होते हैं। और अभी वैक्सीन फेलियर देख रहे हैं जो कन्वेंशनल वैक्सीन, तो इसके भी हमारे यहाँ वैक्सीन बने। चलो रेबीज का एक समय हम मान लेते हैं कि डिमांड हो सकता है जनरल पॉपुलेशन में, और अच्छा वैक्सीन बनेगा, अगर सही में अच्छा बनेगा, और काटने के बाद अगर लगाएंगे सेलेक्टिवली, तो हम कहेंगे कि ठीक है। पर जो हेंड्रा वायरस का क्यों बन रहा है, नीपा वायरस का क्यों बन रहा है, हंटा वायरस का क्यों बन रहा है, जो कि इतना कॉमन नहीं है? और वो कई फिर ये बताएंगे जो एक्सपर्ट आके कि नहीं, यह ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, और वो जो जो जानवरों में जो वायरस है वो आदमी में जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो वैसे करके फिर वो एक ये बनाते हैं, वन हेल्थ भी ला रहे हैं इसी के साथ साथ, उसको भी बोलेंगे कि। तो ये ठीक है, ये सब प्रकृति में जब तक हो रहा है ठीक है। पर अ, क्या है कि पेपर लीक का मैंने क्यों बात किया, अगर इसके वायरस लीक हो जाए और इसके सैंपल्स मिल जाए वायरस के, उसमें छेड़छानी अगर लैब में किया जाए, उसके अगर जीनोम सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, और एआई भी आजकल यूज हो सकता है गेन ऑफ फंक्शन छेड़छाड़ करने के लिए, उसके जो न्यूक्लिक एसिड्स। तो आजकल एआई का भी दुष्प्रयोग किया जा सकता है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में। उसका वायरस अगर चोरी हो जाना या मिसिंग हो जाना, लैब से मिसिंग, तो ऐसा तो वायरस का सैंपल्स जो है लैब से मिसिंग कैसे होगा यार? इतना तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए लैब में, इतना सिक्योरिटी रहता है, और ये बड़े डेडली वायरस है। लैब से मिसिंग मतलब किसी ने गायब कर दिया, जैसे नीट पेपर लीक हो गया,
और ये हुआ है, कितने कई सैंपल्स मिस हो गए। 2024 दिसंबर को न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया लैब से, क्वींसलैंड का शायद कोई लैब था, उनमें से 3 वायरस के कई सैंपल्स मिस हो गए। हंटा वायरस मिस हो गया 2024 को, हेंड्रा वायरस मिस हो गया, और लाइसा वायरस। 3 डेंजरस वायरस के मिसिंग सैंपल्स। हो क्या रहा है, मतलब ये पेपर लीक वाली बात है। क्योंकि इसके अगर हम सीक्वेंस किसी को मिल जाए तो दो चीज कर सकते हैं वो, उसको छेड़छाड़ करके सीक्वेंस को आगे पीछे ट्रायल एंड एरर से या एआई उसको गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करके फैलाव बढ़ा सकते हैं। उसमें बायोलॉजिकल वारफेयर भी हो सकता है, और अगर नेचुरली छोड़ दे फैल जाए, जैसे कोविड फैल गया था, उसका फिर जंप फिर बोलेंगे कि ये म्यूटेट कर गया, वो मानेंगे नहीं। अरे कुछ भी हो सकता है, मतलब ये गेन ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है ये सब कंट्रीज बताते नहीं है, ये करते रहते हैं। ये जैसे न्यूक्लियर वारफेयर, केमिकल वारफेयर अंडरग्राउंड चलता है, और ये सैंपल मिस कैसे हो गया। और चौथा जो है निपा वायरस का हम बात कर रहे थे, ये और भी आश्चर्य, बहुत आश्चर्यजनक है। 2020 को हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है, आप सर्च कर सकते हैं। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कुछ है, मणिपाल वायरोलॉजी रिसर्च लैब, एम मणिपाल वायरोलॉजी रिसर्च लैब, साउथ इंडिया में मणिपाल में। वहाँ पे उन लोग, प्राइवेट लैब है ये, प्राइवेट लैब है। और ये लैब में इतना फैसिलिटीज भी नहीं है कि जो हाई रिस्क वायरस रिसर्च करे, उसके लिए बायोलॉजिकल सेफ्टी 4 होना चाहिए उनके पास। वो बायोलॉजिकल सेफ्टी 2 ही है उनके पास, BSL 2 ही है। वहाँ पे उन लोग कोलैबोरेशन किससे कर रहे थे, CDC से कर रहे थे, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। किस में कोलैबोरेशन कर रहे थे, निपा वायरस में। साउथ में निपा वायरस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम नहीं था, गवर्नमेंट को इंडिया को मालूम नहीं था। बाद में जब गवर्नमेंट को इंडिया को मालूम पड़ा, उन्होंने उनको बोला इमीडिएटली ये रोक दे, ये रिसर्च। फंडिंग मिल रहा था सीडी से, और वो जो भी फॉरेन फंडिंग होता है, FCRA, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन अथॉरिटी के थ्रू आना चाहिए, मिनिस्ट्री के थ्रू। उसको बाईपास करके डायरेक्ट CDC, एक प्राइवेट इंडियन इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी जिसके पास पूरे फैसिलिटीज भी नहीं है, उनके कोलैबोरेशन में निपा वायरस रिसर्च कर रहे थे वैक्सीन बनाने के लिए। और उनका ये भी था कि वैक्सीन बनेगा तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, पेटेंट पूरा अमेरिका ले जाएगा। और क्यों बना रहे भाई नीपा, और अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं तो ले लिए होंगे वहां से भी, लीक हो गया होगा वहां से भी निपा वायरस सीक्वेंस विक्वेंस जो भी है, पेपर आउट वाली बात है। निपा वायरस चोरी करने की भी जरूरत नहीं है, बैकडोर से। प्राइवेट लैब सोचो, प्राइवेट लैब जो कि जितने रेगुलेशंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब बाईपास किया, FCRA बाईपास किया, परमिशन नहीं लिया, वगैरह वगैरह। और गवर्नमेंट ने खाली बंद करने के लिए बोला, गवर्नमेंट को पूरा इंक्वायरी करना था। ये एक कंट्री के लिए सिक्योरिटी रिस्क है ये। क्योंकि अभी जमाना है बायोलॉजिकल वॉरफेयर का, आप अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का। अगर हमारे वायरस के सैंपल्स अगर अमेरिका चले गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिगर परमिशन के, बिगर कोलैबोरेशन के, CDC उसके ऊपर वैक्सीन बना रहा है, और भी कुछ बना सकता है, और भी शायद गेन ऑफ फंक्शन कर सकता है। क्योंकि ये जो चाइना से जो कोविड वायरस का जो SARS-CoV-2 का जो हो रहा था, वो भी अमेरिकन लैब से चालू हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल में रैल्फ बैरिक थे, वो कर रहे थे। उनके कोई कोलैबोरेटिंग वर्कर्स थे, डोमिनिक, वो वुहान में काम कर रही थी वो, आप समझ रहे हैं। तो वो बैकडोर से कोलैबोरेशन वॉज, वुहान लैब दूसरा लैब था, वहां से लीक हुआ, पर वो अमेरिकन इससे हो रहा था। और अमेरिका का ये डरपा प्रोजेक्ट का ये था कुछ, डिफेंस अमेरिकन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था वुहान का। चाइना को जितना भी ब्लेम कर लो, पर तो ऐसा ही चीज ये निपा वायरस में भी चल रहा था। अब क्या हो रहा था, एक तो दूसरा था कि कैपेसिटी नहीं था उस लैब का, उतना सिक्योरिटी का। पर CDC कैसे करा रहा था, उनको मतलब नहीं था कि जोखिम हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, करो यहाँ पे। इंडिया इज द क्या लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए इसको, इसको इंक्वायरी होना चाहिए, पूरा पब्लिक इसमें होना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स में आप देख सकते हैं, निपा वायरस रिसर्च, CDC
मणिपाल वायरोलॉजी रिसर्च लैब, MVRL या कुछ, उसमें मैं हम स्क्रीनशॉट बताएंगे। तो निपा वायरस का पेपर लीक हो रहा था थ्रू कोलैबोरेशन विद अ प्राइवेट लैब एंड CDC विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेपर लीक जैसे ही है ये नीट का, क्योंकि उससे कुछ भी कर सकते हैं आप, वायरस का सैंपल लेके जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, गेन ऑफ फंक्शन कर सकते हैं, वैक्सीन बना के मुनाफा कर सकते हैं। और फियर तो बढ़ा ही रहे हैं आप, हंटा का निपा का फियर। अभी तो पूरा चाहते हैं कि अगला महामारी आ जाए और फिर से ऐसे हो जाए। फियर फियर मीडिया तो रेडी रहता है, WHO भी पूरा कोशिश में है, CDC है, गेट्स फाउंडेशन है। तो ये हमको थोड़ा, ये जो हमने बिंदु, कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स पिछले 4-5 साल में, महामारी के दौरान से लेके उसके बाद से अभी से जो हंटा चल रहा है, उसके पास इस साल जनवरी फरवरी में निपा का चला था। हंटा का चल रहा है कि जो बीमारियां बहुत रेयर है उसको ऐसे किए जा रहे हैं कि WHO का डायरेक्टर जनरल आ गया कैनेडी आइलैंड में 4 केस देखने के लिए, या 8 लोग बीमार है। और अरे रोज हजारों लोग मारे जाते हैं हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस से, हजारों लोग कॉन्गो से, कोई भी बीमारी ले लो, मोटापे से, कैंसर से, इससे, पर ये 4 केस, 5 केस, 7 केस हेंड्रा के हुए। उसका लिए mRNA वैक्सीन बन रहा है, हंटा के लिए mRNA वैक्सीन बन रहा है, निपा के लिए mRNA वैक्सीन बन रहा है। तो ये हमको सोचना चाहिए कि ये कंटेक्स्ट देखना चाहिए कि कितने केसेस होते हैं निपा के। जानलेवा करके इतना पैनिक क्यों करते हैं आप, जबकि पर्सन टू पर्सन, या फिर पर्सन टू पर्सन कर देंगे ये, अगर लैब से इतना नीट पेपर जैसे लीक हो रहे हैं, ऐसे लैब से वायरसेस लीक हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हम थोड़े इसके प्रूफ बताते हैं जो सोर्सेज है, क्योंकि ये अगर जब तक कनेक्ट द डॉट्स नहीं करोगे तो ये आइसोलेटेड इंसिडेंस लगता है। पर ये पब्लिक डोमेन में है, ये आप लोग अपना ही निर्णय लीजिए कि क्या इसका क्या हो सकता है, या इसके ऊपर फिर हमको सीरियसली ये रखना चाहिए। नीट लीक नेटवर्क पूरे देश में है, ये तो मालूम है कि पूरे, और वायरस लीक पूरे दुनिया में नेटवर्क है। कहाँ से लीक हो रहा है, CDC में जा रहा है, CDC रिसर्च कर रहा है। ये देखिए, ये मैं निपा की बात कर रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स का February 7 2020 का हेडलाइन है, हाल्ट निपा प्रोजेक्ट विथ इंडियन लैब, गवर्नमेंट टेल्स US हेल्थ एजेंसी, CDC अमेरिका, फ्रंटलाइन पब्लिक हेल्थ एजेंसी हैज पार्टनर विथ मणिपाल सेंटर फॉर वायरस रिसर्च MCVR टू कैरी आउट इलनेस सर्वेलेंस अक्रॉस इंडिया। तो ये, इसमें क्या कर रहे थे इन लोग, निपा वायरस का ये कर रहे थे। CDC टू स्टॉप फंडिंग, फंड दे रहे थे, CDC प्राइवेट लैब को डायरेक्टली फंड दे रहा था विदाउट गवर्नमेंट का अप्रूवल भी नहीं लिया था। एजेंसी अपीयर टू हैव हेल्प एन अंडर क्वालिफाइड इंडियन लैब टू वर्क ऑन द निपा वायरस, अ पैथोजन दैट इज कंसिडर्ड अ पोटेंशियल बायोवेपन। इसको बायोवेपन समझते हैं, क्योंकि इसको मॉडिफाई, बायोवेपन मतलब ही इसको हम वेपन बना सकते हैं, इसको गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करके, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स असेस्ड बाय हिंदुस्तान टाइम्स। तो आप देख रहे हैं कितना सीरियस ये है। CDC America's frontline public health agency has partnered to carry out illness to helped MBR study the Nipah virus pathogen that belongs to risk group 4, highest risk group में आता है ये Nipah वायरस। क्योंकि ये अगर लैब लीक हो जाए, मोर्टेलिटी हाई है, उसके ऊपर इसको फिर छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये एक निपा वायरस का नंबर 1 हो गया। फिर CDC is actively collaborating with National Institute of Health and other global partners to develop a Nipah virus vaccine, with candidates currently undergoing a late preclinical studies because Nipah is biosafety level 4 pathogen. All CDT testing and development take place in highly sequelarized specialized। तो अपने कंट्री में हाईली सिक्योर इसमें करते लैब में, स्पेशलाइज है, और इंडिया में वो प्राइवेट लैब में कर रहे थे, उनसे कोलैबोरेट, और उनको प्राइवेट लैब को पैसे दे रहे थे। हो सकता है उनसे पूरा निपा वायरस के सैंपल्स ले लिए हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खाली बोला ठीक है ये बंद कर दो, बंद कर दो। टीचर बोलती है 2 बच्चे पीछे बात कर रहे हैं, नहीं बात करना बंद कर दो, क्लास के बाहर निकल। ऐसा नहीं होता, दिस इज अ वेरी सीरियस, ये इसको सीरियसली लेना चाहिए।
ये तो पकड़े गए हैं, हो सकते कई ऐसे चल रहे होंगे बैकडोर से, जो लोग सुपर पावर्स क्या क्या कर रहे हैं। अभी ये देखिए ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ है, ये 2024 का दिसंबर 12 का ऑस्ट्रेलियन क्वींसलैंड न्यूज़पेपर का है। डेडली वायरस सैंपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लैब इन मेजर बायस मिसिंग। Queensland Health has been directed to launch an investigation into the incident, which is described as unacceptable lapse in safety measures. और कौन कौन से वायरस के सैंपल्स मिसिंग है, ये देखिए। ऑस्ट्रेलिया इज इन्वेस्टिगेटिंग अ मेजर बायोसिक्योरिटी ब्रीच, डेडली वायरस के सैंपल्स मिसिंग है। Authorities in Queensland, Australia have confirmed a major historical breach of biosecurity after hundreds of virus samples went missing from a public health lab. Queensland Health has been directed to launch an investigation into the incidents. तो ये बहुत बड़े ये हैं, खतरे हैं। और कौन कौन से ये हैं सैंपल्स देखिएगा। गवर्नमेंट 323 वायल, एक दो वायल मिसिंग नहीं है, 323 वायल मिसिंग है, मिली है। containing dangerous viruses including हेंड्रा वायरस। हेंड्रा वायरस के 7 केस हुए हैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया में पूरे। जब लाइसा वायरस ठीक है, वो उससे रेबीज होता, और हंटा वायरस जिसका अभी घंटा बज रहा है, तो ये 2023 से मिसिंग है। वेंट मिसिंग फ्रॉम क्वींसलैंड पब्लिक हेल्थ वायरोलॉजी लैब इन अगस्त 2023। 3 साल पहले मिसिंग है। क्या हो रहा है देखिए, ये छोटा मोटा तो नहीं है बैंक से पैसे मिसिंग हो गए, ये कोई छोटे मोटे चोर ने तो नहीं किया होगा। वो क्या करेगा इतना डेंजरस वायरस को लेके। उसको ले जाने के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे चोरी करके जहाँ रहेगा वहाँ पे भी शायद कुछ बहुत बड़ा लैब होगा, अंडरवर्ल्ड लैब, जो से जेम्स बॉन्ड के पिक्चरों में दिखाते हैं, कोई विलन होगा उसका पूरा हाईली डेवलप्ड होगा। या कुछ बड़े बड़े आजकल कंट्री कर रहे हैं सब अंडरग्राउंड रिसर्च। तो ये मिसिंग है, और ये जितने भी है ये सब रेयर वायरसेस है और डेंजरस है। अब ये मैं बता रहा हूँ, देखो नीपा का mRNA वैक्सीन चल रहा है, फेज 1 ट्रायल चल रहा है। और नीपा का ये पीछे से चल रहे थे बैकडोर से, मणिपाल सेंटर फॉर वायरोलॉजी लैब जो भी है, छोटा मोटा एक। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, ये हेंड्रा वायरस का भी mRNA वैक्सीन बन रहा है। हाँ अभी देखिए, इतना रेयर डिजीज, इसमें आज तक खाली 7 लोगों का इन्फेक्ट हुए, खाली 4 ही ये हुए। 1993 से कितने साल हो गए, 30 साल से में खाली 4 लोग ही का डेथ हुआ है। उसके लिए वैक्सीन बनाना क्या मैंने कोई बिजनेस, गुड बिजनेस है या बिजनेस ही करते वैक्सीन कोई। मैंने जो लोग सही में जनहित के लिए वैक्सीन बनाएंगे, वो ऐसे बीमारी के लिए वैक्सीन बनाएंगे जिसमें कई लाखों लोग अफेक्ट होते हैं, लाखों लोगों की जाने जाती है, कई ऐसे बीमारी है हमारे। पर जो में खाली 4 लोगों की जाने गई है वो तो, और उसके वायरस मिसिंग हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ही मिसिंग हो जाते हैं हेंड्रा वायरस। उसके ऊपर वैक्सीन में काम चल रहा है। पहले उसको क्या ज़्यादा फैलाएंगे गेन ऑफ फंक्शन से, फिर मीडिया हाइप करेंगे, फिर बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसलिए हेंड्रा वायरस आ रहा, हंटा वायरस आ रहा, निपा वायरस आ रहा। क्योंकि अभी वो ऐसा ही है ना पूरा स्ट्रेटेजी। फिर दूसरा देखिए, रेबीज का mRNA वैक्सीन है, काम चल रहा हो। चलो रेबीज एक प्रकार से हम इसको टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि रेबीज का अच्छा वैक्सीन चाहिए हमको। पर जहाँ तक हमको 3 दूसरे हैं, हेंड्रा है, आपके हंटा है और नीपा है, उसमें थोड़ी आपत्ति है मेरे को कि क्यों वैक्सीन बनाएंगे और उसी के वायल क्यों चोरी हो रहे हैं। और नीपा के वायल बैकडोर से कैसे काम चल रहा था प्राइवेट लैब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं मालूम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई रूल्स वायोलेट करके रिसर्च ग्रांट दे रहे थे वो प्राइवेट लैब को। और रेबीज का पर ऐसा तो नहीं है कि इसको भी थोड़ा गेन ऑफ फंक्शन करके थोड़ा, ये भी ज़्यादा फैलता नहीं है ये अनफॉर्चुनेटली, जी काटते इसमें भी 100% मोर्टेलिटी है। पर अगर आप डॉग कंट्रोल करो या वाइल्ड लाइफ से दूर रहो तो इतने केसेस नहीं होने चाहिए। इसके हमारे पास तो एक तो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है रेबीज के कितने केस होते हैं इंडिया में। WHO बोलता है हर साल 20,000 लोग मारे जाते हैं, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से
इतना केसेस नहीं है, 200-300 ही होंगे, पर हालांकि बहुत ही डेंजरस बीमारी है। तो ठीक है, इसका एक प्रकार से फिर, पर इतना उसके वायल भी क्यों मिसिंग है। और ये देखिए, हंटा वायरस के वायल मिसिंग है, और कोरियन यूनिवर्सिटी वैक्सीन सेंटर ने मॉडर्ना के साथ कोलैबोरेशन किया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। ये 2024 का न्यूज़ है। तो ये हमको कहना था कि इतने सारे ये लीक्स हो रहे हैं, वायरस गायब हो रहे हैं, हाई सिक्योरिटी इससे है रहा है। हमारा नीट का पेपर लीक हो गया तो ये तो छोटी बात है, जब इतना डेंजरस वायरस लीक हो रहा है जिसका कि दुष्प्रयोग किया जा सकता है, जिसके बायो टेररिज्म किया जा सकता है। बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट है, बोल रहे हैं कि निपा ग्रेड 4 वायरस है, BSL-4 रिस्क ग्रेड 4 है, और ये बायो वेपन, वो ऐसे वायरसेस गायब हो रहे हैं, हंटा, हेंड्रा, लाइसा और निपा का चोरी छिपी रिसर्च हो रहा था, बैकडोर रिसर्च हो रहा था, गवर्नमेंट को नहीं मालूम था। और ये हमारा ये स्कैन, ये है QR कोड है। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना आप कर सकते हैं। WHO एक इंडिपेंडेंट ये है, वॉचडॉग है, ऐसे खबर लाता है जो जनहित में है, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए जो अथॉरिटीज़ है। तो ये आज हमको इतना ही कहना था, और आपको अगर कुछ पॉइंट्स होंगे तो बताइएगा, हम फिर आगे इसके ऊपर और बात कर सकते हैं। तो ये हमको फिक्र वाली बात है, हमने बोला ये आजकल क्या हो रहा है, छोटे लीक तो हो रहे हैं, ये भी छोटा कंट्री में पूरा न्यूज़ है, पर ये पीछे पीछे भी लीक हो रहे हैं, खतरनाक वायरस लीक हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, ये भी क्वेश्चन पेपर जैसा ही है। अगर वायरस सैंपल लीक हो जाए, वो क्वेश्चन पेपर मिल जाता, उससे आप गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कर सकते हैं, उससे आप वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उससे आप पैंडेमिक भी ये कर सकते हैं। ये डेंजरस है, ये लाइटली नहीं लेना है, और इसके ऊपर पूरा जांच होना चाहिए। और WHO को टीटी का अगर बहुत शौक है तो पैंडेमिक टीटी नहीं करके गेन ऑफ फंक्शन रोकने के ऊपर ट्रीटी करना चाहिए। वायरस का दुष्प्रयोग न करे कोई कंट्री, उसका ट्रीटी करना चाहिए। हालांकि उल्टा ही है, WHO पैंडेमिक ट्रीटी जो प्रपोज्ड है, या उसके जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में चेंजेस प्रपोज किए हैं, 300 चेंजेस प्रपोज किए हैं, उसमें है कि कंट्री ये शेयर करेंगे अपना पैथोजन एक दूसरे से। अब वो शेयर करने से हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगे, जो बड़े बड़े फार्मा होंगे, वो शेयर के उठा लेंगे, वो फिर वो अभी तो चोरी करके उठा रहे हैं, बाद में शेयर करेंगे तो वहां से ले लेंगे, कॉमन पूल से ले लेंगे वो। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए, हमारे साइंटिस्ट है, थोड़ा इसको अपना टेरिटरी को डिफेंड करना चाहिए, जैसे हम हमारे सोल्जर्स डिफेंड करते हैं अपना वो टेरिटरी। अगर वायरस दे दो कोई फॉरेन कंट्री को, फॉरेन पावर को, वो अपना टेरिटरी को आप सरेंडर कर रहे हो, आत्मसमर्पण कर रहे हो, और अपने पैसे के लिए, फंड के लिए, ग्रांट के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार से देश के अगेंस्ट एंटी नेशनल वर्क है ये। इसके मतलब मिलिट्री सीक्रेट लीक करने के बराबर है ये, अगर इसका सही गंभीरता से इसको अगर लिया जाए तो। ऐसे ही बोल दिया कि नहीं ये बंद करो, इससे हमको तो नहीं लगता है कि ये पूरा सही तरीके से जांच हुआ है। और रोकने का, जैसे नीट का पेपर लीक हो गया 2 साल पहले, फिर हो गया, तो ऐसा जांच जब से नहीं, जब तक पनिशमेंट नहीं करेंगे ये रिपीट होता रहेगा। ऐसे हमारे साइंटिस्ट भी जो है कि फॉरेन पावर्स के साथ मिलके ऐसे कोलैबोरेशन के चक्कर में, ग्रांट के चक्कर में कई चीजें हमारे नुकसान हो सकता है। तो आज इतना ही कहना था, धन्यवाद आज के लिए।